हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। लास्ट वीडियो में हमने राज्य मानवाधिकार आयोग कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम राज्य मानवाधिकार आयोग के सभी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका अभी सीईटी का एग्ज़ाम है, आपके सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम है, आपके टीचर्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं। आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो मैंने आपको जब वीडियो करवाई थी उसमें बताया था कि इसकी अधिसूचना, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। इसकी अधिसूचना की बात करते हैं अब। तो इसकी अधिसूचना आपकी जारी की जाती है 18 जनवरी 1999 में। बात की जाती है इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना की जाती है मार्च 2000 में। इसलिए इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन 2, मार्च 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, इसमें पूछ भी लिया आपसे। ये सारे मैं आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो के टाइम पे बता रहा था, जब मैं आपको वीडियो करवा रहा था राजस्थान की मानवाधिकार की, तब मैंने आपको बताया था कि आपके जो जो मैंने आपको लाइंस लिख रखे हैं, जो जो आपको मैंने फैक्ट डिस्कस कर रखे हैं, वो आपके हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। और अगर नहीं आए तो वो इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में वो आ सकते हैं। तो मैं आपको वही पीवाईक्यू करा रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इसकी अधिसूचना आपके 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। इसलिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए? ऑप्शन ए है आपके अध्याय 4, ऑप्शन बी है आपके अध्याय 8, ऑप्शन सी है आपके अध्याय 5 और ऑप्शन डी है आपके अध्याय 7। इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको बोला है राजस्थान मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जब हम राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं, जब हम राजस्थान मानवाधिकार के आयोग की बात करेंगे तो इसमें आपके आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, आपके स्टेट के होम मिनिस्टर होंगे, आपके स्टेट की विधानसभा का अध्यक्ष होगा और फोर्थ मेंबर में आपके स्टेट की विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे। जब बात की जाती है राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो उसमें आपके चार तो बिल्कुल सेम रहेंगे। आपके एक फिफ्थ में आपके विधान परिषद के अध्यक्ष ऐड हो जाते हैं और सिक्स्थ में आपके विधान परिषद के जो विपक्ष के नेता हैं वो ऐड हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए आपके 2 मेंबर कम हो जाते हैं और आपके 4 मेंबर ही रहते हैं। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके मुख्य न्यायमूर्ति, सेकंड न्याय विधा सॉरी सीएम, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री। तो आपको पता है इसमें मुख्य न्यायमूर्ति शामिल नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपके हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, बिल्कुल सही है। आगे के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं अपन। इसमें आपके राज्यपाल बोल दिया जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट में आपके वित्त मंत्री ऐड कर दिया जो ये भी गलत है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसका निकाल सकते थे आंसर। नेक्स्ट है आपके, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, चार, सीएम, होम मिनिस्टर, विधानसभा के अध्यक्ष और वहाँ के विपक्ष के नेता। इसमें आपके सीएम होते हैं, गृह मंत्री भी होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं, आपके राज्यपाल इस समिति में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, RHHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वही सेम क्वेश्चन है आपके लास्ट जैसा ही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद बोल रहा है। ऑप्शन सी गलत होगा क्योंकि इसमें सोच समझ कर राज्यपाल का बोल रहा है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा बोला, जबकि इसकी एक समिति बनती है और समिति की अनुशंसा पर, इसकी सिफारिश पर आपकी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये सही कर लीजिए ना, सिफारिश पर है, ये पैर नहीं, सिफारिश पर की जाती है, जिनमें कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए सीएम बिल्कुल शामिल होते हैं। ऑप्शन बी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गलत। ऑप्शन सी है आपके विधानसभा के विपक्ष के नेता बिल्कुल शामिल होते हैं। और ऑप्शन डी है आपके विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल शामिल होते हैं। मैंने आपको वीडियो के टाइम पे भी बताया था, जब मैं आपको इसकी वीडियो करा रहा था, कि आपके इसमें समिति से रिलेटेड बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अभी मैंने आपको जो PYQs कराए हैं, तो आपको मैंने 7 PYQ करा दिए, जिनमें से आपके 4 PYQ, 4 से 5 PYQ जो थे वो इसी पर बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को निम्नलिखित में से किस, ये भी आपके मिसप्रिंट हो रखा है, सही कर लीजिएगा इसको, किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान को लेके? मैंने आपको बताया था धारा 21, धारा 21(1), याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा आपके, सीएम। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, विन्यास का मतलब वही संरचना के बारे में बोल रहा है ये, इसकी संरचना में कौन कौन आता है? आपको मैंने बताया था कि संरचना में एक अध्यक्ष और आपके 2 सदस्य शामिल होते हैं। पहले ये 4 थे, लेकिन संशोधन करके इनको 2 सदस्य कर दिया गया है। आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? हमेशा जब भी आपसे क्वेश्चन में पढ़ो आप, तो उसमें एक आप ये वर्ड सही नहीं है और सही है, ये नहीं वर्ड को आप अच्छे से नोट, जब भी आप पेपर सॉल्व करो, एग्जाम दो, तो हमेशा नहीं के ऊपर आप हल्का सा मार्क लगा लिया करो, जिससे आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है या क्या पूछा है। ऑप्शन है आपके, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट हों या रहे हों, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपके, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, गलत है। यहाँ उच्चतम बोला है, उच्चतम मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, जबकि आपका हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट की बात की जाती है आपसे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन ने बोला है अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या। आपसे कुल सदस्य पूछे जाए अगर पेपर में, तो कुल सदस्य होते हैं आपके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, मतलब टोटल 3। आपसे सिर्फ सदस्यों की बात की जाती है अध्यक्ष को छोड़ करके, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? सही है। फर्स्ट है आपका, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ था, बिल्कुल सही, मैंने आपको बता चुका हूँ। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान है, गलत है। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आपके 2 आएगा, 2 सदस्यों का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपके, और ये संशोधन कब हुआ था इसकी भी आप याद रख लेना, ये संशोधन आपके 2006 में हुआ था। पहले 4 सदस्य थे, 2006 के संशोधन के द्वारा इसे कम करके इसकी सदस्य संख्या 2 कर दी गई थी। लास्ट है आपके, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, बिल्कुल सही है। उच्चतम आपके उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बोला जा रहा है, तो आपके इसके सगीर अहमद, मैंने जो आपके आपके अध्यक्षों की लिस्ट कराई थी उसमें आपके एक सगीर अहमद थे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ने यहाँ बात की जाए तो आपके ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है और 4, आपके चारों कथन ही सही है। नेक्स्ट है आपके,
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। फर्स्ट है समाज सेवक, सेकंड है आपके विधानसभा के अध्यक्ष, ये तो होते ही नहीं है, हटा ही दो आप। जिला न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। बात की जा रही है अध्यक्ष की, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन वन तो आपका है ही गलत। मैंने आपको बताया था कि जो आपका अध्यक्ष होते हैं वह के आपके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। बात की जाती है सदस्यों की, बात की जाए आपके सदस्यों की, तो उनमें से एक सदस्य है आपके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज जिन्हें मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, और जो आपके दूसरे सदस्य होंगे उन्हें मानवाधिकार क्षेत्र का विशेष ज्ञान जिन्हें प्राप्त होगा, उन्हें दूसरा सदस्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 है आपके, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था वीडियो में 70 वर्ष, 3 इयर्स या 70। पद ग्रहण पद ग्रहण करने के बाद 3 साल तक रहता है, और अगर 3 साल से पहले उसकी एज 70 कंप्लीट हो जाती है तो वह 70 वर्ष तक, इसके लिए बोला जाता है जो भी इनमें से पहले पूर्ण हो जाए, पहले पूर्ण हो जाए, या तो वो 70 साल कंप्लीट कर ले अपने, या फिर उनको पद ग्रहण करे हुए 3 साल हो चुके हों। नेक्स्ट है आपके, यहाँ भी सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक था इसमें, एक सेकेंड। यह है आपके राजस्थान। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। फर्स्ट है आपके मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध और संवर्धन करना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। आपका जो ह्यूमन राइट कमीशन है राजस्थान का, ठीक है, ये आपके मीडिया, सेमिनार और अन्य जितने भी तरीके होते हैं जिनसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके द्वारा प्रचार प्रसार करके आपके मानवाधिकार संरक्षण के जितने भी नियम हैं, जितने भी उनकी जागरूकता है, उसको बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपके मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, इसलिए आपके तीनों सही हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य है। फर्स्ट है आपके मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना, यहाँ हतोत्साहित वर्ड आ चुका है, इसलिए आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट के दो ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन स्थिति का अध्ययन करना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लोगों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन दो इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए राज्य सरकार को, ऑप्शन बी है आपके राज्य के महाधिवक्ता को, ऑप्शन सी है आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, और ऑप्शन डी है आपके उच्च न्यायालय को। आपके ऑप्शन ए राज्य सरकार बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको जब राजस्थान मानवाधिकार आयोग पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने कई बार बताया था कि आपको एक तो जो आरपीएससी है, आरपीएससी का जो वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं आरपीएससी अपना, वो सौंपती है राज्यपाल को, और आपके मानव अधिकार आयोग है राजस्थान का, ये वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है अपने राज्य सरकार को। आपको इन दो पॉइंट में बहुत बार कंफ्यूजन हो सकती है, एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके ये क्वेश्चन दे सकता है जिससे आप क्वेश्चन को गलत करें, लेकिन आपको याद रखना है जब भी बात की जाएगी आरपीएससी के वार्षिक प्रतिवेदन की तो आंसर आएगा आपके राज्यपाल, और जब बात की जाएगी आपके मानवाधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन की तो आपका आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान राज्य मानवाधिकार के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। ऑप्शन ए है आपके एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना।
नेक्स्ट है एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो। नेक्स्ट है आपके एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। और फोर्थ ऑप्शन है आपके एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, नीचे का ना हो। नेक्स्ट है आपके वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। वो अध्यक्ष है आपके गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाती है आपके, तो वो थे आपके कांता भटनागर। कांता भटनागर, आपको एक ये भी याद रखना है, कांता भटनागर महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन पूछे आपसे प्रथम अध्यक्ष, आंसर कांता भटनागर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष, आपका आंसर कांता भटनागर होगा। क्वेश्चन आपसे पहली महिला अध्यक्ष ना पूछ के सिर्फ ये पूछ ले कि महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो उसका आंसर भी आपके कांता भटनागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करा दिया था, आंसर है आपके कांता भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पद को संभाला है। ऑप्शन है आपके एस सगीर अहमद, ऑप्शन बी है सुश्री कांता भटनागर, ऑप्शन सी है प्रकाश टाटिया और ऑप्शन डी है आपके अमर सिंह गोदारा। इसमें आपके सगीर अहमद बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाती है सगीर अहमद की, तो आपको इनके बारे में दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे। सेकंड, इनका मिनिमम कार्यकाल रहा है। बात की जाती है मैक्सिमम कार्यकाल की, क्वेश्चन पूछ ले ऐसे अध्यक्ष जिनका मैक्सिमम कार्यकाल रहा है, तो वो आपके आ जाते हैं एन के जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। फर्स्ट है आपके स्वयं प्रेरणा से, बिल्कुल सही है। सेकंड है आपके किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आता है आपके किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पे, बिल्कुल सही है। इसलिए आपके ऑप्शन डी एक, दो और तीन तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है। ऑप्शन ए आपके 2 ईयर्स, ऑप्शन बी आपके 1.5 ईयर्स, ऑप्शन सी है आपके 1 ईयर और ऑप्शन डी आपके 6 मंथ। मैंने आपको बताया था 1 साल। बात की जाती है मानव अधिकार आयोग की, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जाती है, तो ये 1 साल से पुराने मामले, 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित कौन से सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं। इस पीडीएफ में कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है वैसे, यहाँ कार्यकाल है और ये पद है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके एन के जैन, सेकंड ऑप्शन है आपके जस्टिस अमर सिंह गोदारा, ऑप्शन थर्ड है आपके नमो नारायण मीणा और ऑप्शन फोर है आपके आर के अकोदिया। बात की जा रही है यहाँ पे सदस्यों की सबसे कम कार्यकाल अवधि के, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नमो नारायण मीणा। बात की जाए नमो नारायण मीणा जी की, नमो नारायण मीणा ये आपके केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है ऐसे कौन से सदस्य हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो आपका आंसर होगा नमो नारायण मीणा। पूछा जाए सबसे कम कार्यकाल किसका रहा सदस्य के तौर पे, तो उसका आंसर भी आपका हो जाएगा नमो नारायण मीणा। थर्ड आपसे ये पूछा जाए ऐसे अध्यक्ष जिनका मिनिमम कार्यकाल रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा सगीर अहमद। फोर्थ आपसे पूछा जाए अध्यक्ष जिनका कार्यकाल मैक्सिमम रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा एन के जैन। मैंने आपके एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट है आपके पास आपके लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। मार्क कर लेना है जहाँ भी आपको नहीं वर्ड देखने को मिलता है। फर्स्ट है आपके मानव अधिकार के उल्लंघनों की स्वेच्छा से जांच करना, कार्य में बिल्कुल आता है। नेक्स्ट है किसी जेल को देखना, ये भी इनके कार्यों में शामिल है। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, बिल्कुल सही बात है, ये कार्य है इनका।
आपका लास्ट ऑप्शन है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। सजा देना नहीं, ये ऑप्शन आपके गलत है। क्योंकि आपसे जब आपको राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जाती है, राज्य मानवाधिकार आयोग की जब भी बात की जाती है तो ये एक सलाहकारी आयोग है। सलाहकारी आयोग है ये, ठीक है। सेकंड चीज ये किसी को भी सजा नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता है। थर्ड है ये किसी भी पीड़ित को, किसी भी पीड़ित को ये आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। ये तीनों पॉइंट से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक फिलहाल ये थर्ड ऑप्शन से आपके जो थर्ड पॉइंट है यहाँ से अब तक ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन जो चीज़ पूछी नहीं गई वो आगे वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है, जिसमें आपके पूछा जा सकता है सलाहकारी आयोग के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एक कैसा आयोग है, तो आप बताएंगे कि आपका ये एक सलाहकारी आयोग है। नेक्स्ट आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि आपके ये पीड़िता को आपके ये पीड़ित को सहायता प्रदान कर सकता है आर्थिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नहीं, ये आपके पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। आपके राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड जितने भी PYQs थे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपने मेरी राज्य मानवाधिकार आयोग की कंप्लीट डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले एक बार उसको देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद आप PYQ पे मूव करना, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। आपको इससे आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे कि आपसे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, आपने उस टॉपिक को कितने ध्यान से पढ़ा है। एक बार आप टॉपिक को कंप्लीट करें, उसके बाद उसके आप PYQ लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, हमेशा आपके जो PYQs होते हैं वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेकंड चीज़ ये, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चलता है PYQ करने पे कि आप उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो। जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, चाहे से वो कोई यूट्यूब पे टीचर हो, कोई अदर टीचर हो, कोई बुक हो आपकी, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो आपको कंटेंट दे रखा है वहाँ से आपका कितना एग्जाम में पोर्शन आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एंड मोटिव है वो आपको सिलेक्शन है, तो आप उससे भी कैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। चाहे से आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े या 10 बार देखनी पड़े, आप वीडियो को देखें, वीडियो में जो आपको फैक्ट्स बताए उनको समझें, उसके बाद आप PYQ अटैम्प्ट करें।